कैसे बनाएं जन्म कुंडली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। आज हम समझेंगे इष्ट काल के उदाहरण। कल हमने जो वीडियो 3 पढ़ी थी उसमें हमने इष्ट काल के नियमों को लिखा था। आज हम उदाहरण सहित समझेंगे कि इष्ट काल को किस प्रकार निकाला जाता है, इष्ट काल क्या होता है। ये वीडियो चौथी है। इससे पहले की जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप तीनों वीडियो को देख लें, जिससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रारंभ करते हैं। अगर आपने पिछली तीसरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने नियम बताया था। नियम ये था कि जन्म काल में सूर्योदय घटाकर घटाव से प्राप्त वियोग फल को 2.5 गुणा करने पर इष्ट काल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली बनाने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए जन्म समय, फिर जन्म दिनांक और फिर जन्म स्थान। मान लीजिए जन्म हुआ है तो यहाँ सबसे पहले हम नियम पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ही हम समय को लिखेंगे, क्योंकि हम ये उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं। तो सबसे पहला नियम है, जन्म काल में सूर्योदय घटाकर घटाव से प्राप्त वियोग फल को 2.5 गुणा करने पर इष्ट काल प्राप्त होता है। यानी जन्म काल में सूर्योदय घटाकर, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने जन्म समय ले लिया है अपना 8:40, ठीक है। ये जन्म समय हो गया। जन्म दिनांक मान लीजिए कोई भी XYZ, जैसे कि 12/1/2024, और जन्म स्थान मान लीजिए दिल्ली, ठीक। अब हम सबसे पहला नियम समझेंगे। जन्म काल में हमें सूर्योदय को घटाना है। तो सूर्योदय जो है आपको पंचांग में मिल जाएगा। आप जिस भी पंचांग में देखेंगे उस तारीख के सामने ही आपको सूर्योदय मिल जाएगा। मान लीजिए सूर्योदय हमारा हुआ 5:30 पर। तो जन्म काल में से तो हमें जन्म काल को शुद्ध करना है। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। पहली और जो दूसरी वीडियो थी ये जन्म समय को शुद्ध करने पर ही थी। तो उन वीडियोस को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ से आपको जन्म समय शुद्धि के जो नियम है, जो प्रक्रिया है, देशांतर संस्कार और बेलांतर संस्कार के विषय में आपको पता चल जाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं। तो 8:40 पर हमारे जातक का जन्म हुआ है। इसमें से हमें सूर्योदय को घटाना है। सूर्योदय है अपना, मान लीजिए सूर्योदय हमारा हुआ है 5:30 पर। सूर्योदय, तो इसमें से हम 5:30 घटाएंगे, 1 और 3। अब घटाव से जो वियोग फल प्राप्त हो उसे हमें 2.5 गुणा करना है। घटाव से जो प्राप्त वियोग फल है उसे हमें 2.5 गुणा करना है। तो 2.5 गुणा करने का तरीका ये है कि पहले इसे डबल कर लेते हैं, फिर इसे हम आधा कर लेंगे। तो 5 और यहाँ पर 1.5 होगा, यानी 1 घंटा और 30 मिनट। तीन का आधा 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट का होता है। तो 30 यहाँ पर लिखा हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। अब हम जोड़ेंगे 5 के 5, 1 और 2 3 5, और 3 और 3 6 और 1 7 घंटा 55 मिनट। तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि ये जो 3 है ये घंटा है। तो 3 घंटे का आधा क्या होगा, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में 1 घंटा और 30 मिनट। तो 30 मिनट हम मिनट के नीचे ही लिखेंगे, ये मिनट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ घंटा मिनट, और ये घटीपल के रूप में हमें प्राप्त होंगे। तो घंटा और मिनट ही हैं। तो यहाँ पर 3 का आधा 1.5 होगा, तो 1 घंटा तो हमने यहाँ लिख दिया है, ये मैंने मिटा दिया। 1 घंटा हमने यहाँ लिख दिया, जो मिनट हैं वो हमने पीछे लिख दिए हैं। तो इन्हें जोड़ने पर 25 और 30 55 ये प्राप्त हुए। और ये 7 घटी पल, ये हैं घटी और पल, ये है इष्ट काल।
एक उदाहरण और समझ लेते हैं हम। नियम में दोबारा बोल देता हूँ। जन्म काल में सूर्योदय घटाकर घटाव से प्राप्त वियोग फल को 2.5 गुना करने पर इष्टकाल प्राप्त होता है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं हम। मान लीजिए जन्म हुआ है बालक का 9 बजे। जन्म सुबह 9:30 पर और सूर्योदय है 5 बजे। तो नियम कहता है कि जन्म काल में से सूर्योदय को घटाना है। तो सबसे पहले हम जन्म काल में से सूर्योदय को घटा लेते हैं। 30 में से 00 गई तो 30 बचे और 9 में से 5 गए तो 4 बचे। अब इसे हमें करना है 2.5 गुना। तो 30 के 30, 4 के 4, 30 के आधे 15 और 4 के आधे 2। ये 2.5 गुना करने का एक तरीका है। देखिए, अगर इसमें आप 2.5 का गुणा करेंगे तो बड़ी मुश्किल से होता है, आप परेशान होंगे। लेकिन 2.5 गुना इसे इस तरह से करना आसान कैसे हो जाता है। इसका ये 2 गुना और ये इसका आधा, 2.5 गुना। अब इसे हम जोड़ेंगे। 0 0 5 5, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 4 8 और 2 10। अब ये है पल, ये घटी और ये है पल। तो पल जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हम 75 में भाग देंगे 60 का। तो 6 एकम 6, 60 एकम 60। 5 में से 0 गई तो 5 बचे और 7 में से 6 गए तो 1 बचे। ये आया हमारा भागफल, ये आया हमारा शेषफल। तो जो एक ये है, ये इसमें 10 में जुड़ जाएगा। प्लस 1 बराबर 11 और 15। ये आ गया हमारा इष्ट काल। तो ये 2 उदाहरण हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। जब जन्म दिनांक में 1 बजे से रात में, जब जन्म दिन में 1 बजे से रात में 12:59 तक के बीच में हुआ हो तो जन्म समय में 12 घंटा जोड़कर गणित करते हैं। नियम दूसरा है, जब जन्म समय में जन्म 1 बजे के बाद, दोपहर में 1 बजे के बाद और रात में 12:59 से पहले हुआ हो तो उसमें कितना जोड़ा जाता है? 12। मान लीजिए जन्म हुआ है हमारा दोपहर में 2 बजे। जन्म दोपहर में 2 बजे। अगर आपने नियम आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो इसकी तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने इष्टकाल के नियम लिखवाएं उसको जाकर देख लें। उसमें आपको सभी नियम बिल्कुल कॉपी में लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से आप उतार सकेंगे। ये जन्म हुआ हमारा दोपहर को 2 बजे, दोपहर। अब नियम ये कहता है कि दोपहर में 1 बजे के बाद और रात में 12:59 से पहले अगर जन्म हुआ है बालक का तो उसमें हमें 12 घंटों को जोड़ना है और फिर हमें उसमें से सूर्योदय को घटाना है। तो 2 और 2 4 और 1 14। अब इसमें से हम सूर्योदय को घटाएंगे। मान लीजिए सूर्योदय हमारा उस दिन हुआ है 5 बजे। ये है हमारा सूर्योदय। ये हमने इसमें से सूर्योदय घटा दिया तो 00 को 00 और ये 4 हैं तो 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो ये 14 में से 5 गए तो 9 बचे। यहाँ से हमने ये ले लिए, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। तो अब इसे हम करेंगे 2.5 गुना, क्योंकि जन्म समय में से सूर्योदय घटाने के बाद इसे 2.5 गुना किया जाता है। तो इसे हम 2.5 गुना करेंगे। 9 के 9, 0 की 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया तो ये हो जाएंगे 30 और 8 के ये हो जाएंगे 4, क्योंकि यहाँ से हमने 1 ले लिया तो 60। एक यहाँ पर ये 60 हो जाती हैं, घटी और पल 60 हो जाती हैं। तो 60 के आधे हो गए 30 और यहाँ पर 8 के आधे हो गए 4। तो 0 की 0 और 3 के 3, 9 9 18 और 4 22। ये हमारा है इष्ट काल। तो आशा करूँगा ये 2 नियम हमने समझ लिए हैं।
तीसरे नियम हम पाँचवीं जो वीडियो रहेगी उसमें हम तीसरे, चौथे और पाँचवें नियम को समझेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।